अब ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर भी बातचीत होगी। ये एक और सबसे बड़ी खबर है और ज़ेपोरिज़िया प्लांट रूस के कब्जे में है। यूक्रेन ड्रोन से कर रहा है प्लांट पर हमला और हमले से प्लांट में बड़ा हादसा हो सकता है। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां कुछ घंटे पहले ज़ेलेंस्की का भी ये बयान जिस तरीके से ज़ेपोरिज़िया प्लांट को लेकर सामने आया था, उसी के तहत अब हमले की बात कही जा रही है। हालांकि ज़ेपोरिज़िया प्लांट कितना इंपॉर्टेंट है और ज़ेपोरिज़िया प्लांट रूस के क्योंकि कब्जे में है, ऐसे में कुछ घंटे पहले इसी को लेकर ज़ेलेंस्की का बयान भी सामने आया था। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, क्योंकि कुर्स्क पर भी अब ट्रंप और पुतिन के बीच अगर बातचीत होती है तो बातचीत इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है जहां कुर्स्क के सुदजा में लगातार भीषण जंग जारी है और सुदजा को रूसी सैनिकों ने जिस तरीके से घेर रखा है उसकी एक एक तस्वीर पिछले कई घंटों से सामने आ रही है, जहां सुदजा में भी ज्यादातर इलाके पर कब्जे का दावा किया गया है। तो कुर्स्क में ही आमने सामने की इस जंग के बीच लगातार कब्जा जिस तरीके से किया गया है, करीब 10,000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक यहां पर फंसे हुए हैं। ये एक और बड़ी खबर है। हालांकि ट्रंप पुतिन में बातचीत में किसे मिलेगी युद्ध में जीत, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे में मंगलवार को ट्रंप और पुतिन फोन के जरिए जिस तरीके से बातचीत करने वाले हैं, इसी को लेकर लगातार मैं अपने सहयोगी मनीष से कर रही हूं बात। दूसरी बात, ट्रंप और पुतिन के बीच जो फोन पर बातचीत होने वाली है वो आने वाले वक्त को देखते हुए कितनी महत्वपूर्ण रहेगी, इस पर एक्सपर्ट से सवाल करूंगी। हालांकि राष्ट्रपति बनने के फौरन बाद ट्रंप ने पुतिन से जिस तरीके से बात की, पहली बार ट्रंप ने पुतिन से 90 मिनट तक बातचीत की थी। ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट, कुर्स्क वॉर जोन पर मंथन जिस तरीके से अब होने वाली बातचीत में संभव माना जा रहा है, इसके मायने क्या है? हालांकि दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच सीज फायर पर भी बातचीत संभव है। अब रविंदर सर, यही सबसे बड़ा सवाल कि अगर दोनों के बीच एक बार फिर से बात होती है तो ऐसे में सवाल ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के साथ साथ कुर्स्क में लगातार आमने सामने की जंग के बीच जमीन पर होने वाली बात, ये मैं इसीलिए कोट एंड कोट कर रही हूं वो बयान जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया। थैंक यू सो मच सुरभि जी। आई थिंक जो मनीष कह रहे हैं ही इज राइट। इनफैक्ट मेरे को तो ये लगता है कि जो जमीन की बात है दैट मे बी द इजीएस्ट ऑफ द इश्यूज टू सॉल्व, राइट। जमीन पर डेफिनेटली ये भी खींचातानी वगैरह होगी, बट वो शायद आसान हो सकता है दूसरे मुद्दों के निस्बत। एंड बात यह है कि रशिया रूट कॉजेस की बात करता है, या पुतिन कहे रूट कॉज की बात करता है। अब उसके हिसाब से रूट कॉज क्या है? मोटा मोटा रूट कॉज तो एक ये है कि भाई नेटो की एक्सपेंशन ना हो, ओके, विच ऑल्सो मीन्स कि यूक्रेन कभी नेटो में नहीं जाएगा, वेस्ट इसको बैक करना छोड़ दे। और केवल यही नहीं कि यूक्रेन को लेके रूट कॉज में पुतिन का यह भी मानना, यह समझना है कि नेटो अपनी ओवरऑल एक्सपेंशन तो रोकेगा नहीं, बट ओवरऑल मिसाइल्स की डिप्लॉयमेंट इत्यादि जो हैं ये अब रोके ईस्टर्न यूरोप में, क्योंकि मानिए पोलैंड है, नेटो का देश है, लिथुआनिया, एस्टोनिया वगैरह। तो पुतिन का रूट कॉजेस में यह भी है कि नेटो अपनी मिलिट्री वेपनरी हमारे निकट एरियाज में ना लगाए, वो भी एक रूट कॉज में आ रहा है। तो नेटो को लेकर के, यूक्रेन को लेकर के, ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मुद्दा है। देन उसके आगे अभी जैसे बात हो रही है सीज फायर होगी, सीज फायर में ट्रूप्स जाएंगे, इंग्लैंड और फ्रांस कह रहे हैं हम भेजेंगे। पुतिन तो ये कह रहे हैं कि यूक्रेन में कोई भी फॉरेन ट्रूप नहीं आना चाहिए, राइट। तो फिर सीज फायर जो भी कहे, आर्मिस्टिस कहे, वो कैसे इंप्लीमेंट होगी? तो ये सारे बहुत पेचीदे मामले। बट आई थिंक एक चीज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये टेलीफोन कॉल होगी और पुतिन स्मार्ट हैं, वो फिलहाल के लिए ट्रंप के साथ ट्रंप को एक तरह का विन देंगे छोटी सी, ताकि ये ना हो कि भाई ट्रंप और उखड़ जाए एकदम रशिया से। अगर पुतिन कहता है नहीं नहीं, तो वो हार्श ब्रेकडाउन नहीं होगा, तो कुछ ना कुछ एक कदम आगे निकलेगा।